लखनऊ। डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के द्वारा वर्तमान में चल रहे आंदोलन के क्रम में प्रेस वार्ता का आयोजन डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के बलरामपुर चिकित्सालय लखनऊ स्थित संघ भवन में किया गया, जिसमें अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष आदि शामिल रहे। उन अधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि कर्मचारी संगठनों से वार्ता करके उनकी समस्याओं का निराकरण समय समय पर किया जाए। मैं अजय कुमार पांडे, प्रदेश कोषाध्यक्ष फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का हूँ और हमारे यहाँ डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन 24 सूत्रीय मांगों को लेके आंदोलन के रास्ते पे है, जिसमें प्रथम चरण का आंदोलन में कार्यक्रम में 20 तारीख को जिला चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय पे, प्रदेश भर के जिला चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पे धरना दिया जा चुका है। इसके बाद पिछले 3 तारीख को जिला अपर निदेशक जिला मंडल जो होते हैं उनके कार्यालय पर धरना दिया जा चुका है और हमारी 24 सूत्रीय मांगों को लेके फार्मासिस्ट एसोसिएशन का धरने पे रास्ते पे चल रहा है, जिसमें अगले कार्यक्रम में 31 जनवरी को प्रदेश महानिदेशालय कार्यालय पे धरना दिया जाएगा और जिसमें प्रदेश भर के सभी फार्मासिस्ट आएंगे धरने में। और इसके बाद भी हमारी मांगों को लेके कोई सकारात्मक वार्ता या महानिदेशालय या शासन पर वार्ता नहीं होती है तो फार्मासिस्ट एसोसिएशन उसी 31 जनवरी को आगे की कार्रवाई को लेकर धरना जो आंदोलन के रास्ते पे जाएगा। मैं राजेंद्र सिंह पटेल, डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन का महामंत्री। ये प्रदेश का पूरा फार्मासिस्ट अपनी 24 सूत्रीय मांगों को लेकर के 20 दिसंबर 2024 से आंदोलनरत है। 20 दिसंबर 2024 को प्रत्येक जनपद मुख्यालय पर धरना देकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया। उसके बाद 22 से 25 दिसंबर तक प्रदेश के अनेकों सांसदों, विधायकों, मंत्रियों ने हमारी मांगों के समर्थन में माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, ज्ञापन दिया गया। फिर 3 जनवरी को प्रदेश के प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर धरना देकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा गया। उसके बाद भी विडंबना है कि आज तक न तो सरकार ने वार्ता के लिए बुलाया, न महानिदेशालय स्तर पर कोई वार्ता हुई। और जबकि सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक 15 दिन में मान्यता प्राप्त संगठनों के कर्मचारियों के नेताओं से मिलकर के उनसे वार्ता की जाए और उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाए। तो आंदोलन के चौथे चरण में हम लोग 31 तारीख को महानिदेशालय का घेराव करने जा रहे हैं और वहीं पर जरूरत पड़ी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की जाएगी। मैं मनमोहन मिश्रा, मैं चीफ फार्मासिस्ट हूँ यहाँ मुख्य औषध। अब प्रवक्ता जी तो बताए होंगे आप लोगों से। उद्देश्य हमारा यह था कि हमारे एसोसिएशन के बारे में आपकी जानकारी हो और जो हमारा इस समय कार्यक्रम चल रहा है चुनाव को लेकर के जो है इसका ज्ञापन भी हम लोगों ने दिया था वहाँ पे, और कुछ हमारी मांगे हैं उसके बारे में 30 तारीख को फिर धरना प्रदर्शन भी है, तो उसकी जानकारी आप लोगों को मिली होगी हमारे महामंत्री और अध्यक्ष जी। दरअसल प्रशासन से हम लोगों की वार्ता नहीं हो पा रही है या हमारी बात को समझ नहीं पा रहे हैं, ये तो हम नहीं कहेंगे कि, लेकिन हमारी मांगें बहुत दिन से चल रही हैं और कुछ ऐसी मांगें हैं जिसमें कोई आर्थिक नुकसान भी नहीं है। सरकार को भी कुछ हमारे जैसे पद की बातें हैं या अन्य बातें हैं, पद के प्रमोशन की बातें हैं, कुछ पद के नाम का लेकर के कुछ बातें हैं, तो उन सब चीज़ों को तो सरकार को कर भी लेना चाहिए। और हम लोग चाह रहे हैं कि बैठक हो, बैठक में जो भी बातें उनके लिए आर्थिक रूप से ना जो है नुकसानदेह हो वो तो कम से कम कर ही लिया जाए, लेकिन बैठक ना होने की वजह से यह हम लोगों का जो आयोजन है वो बार बार करना पड़ रहा है। चैनल के माध्यम से सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार को हम यह निवेदन करना चाहेंगे कि जैसे जो हमारी मांगें जायज़ हैं, कुछ हमारे वेतन विसंगतियों को लेकर के, कुछ पदों को लेकर के, कुछ हमारी मांगें ये भी हैं कि बेड के हिसाब से जो फार्मासिस्ट की तैनातियाँ नहीं हैं, तमाम जगह अस्पतालें खुल गए हैं, यहाँ पर फार्मासिस्ट की पोस्ट भी नहीं है, तो ऐसे चीज़ों को लेकर के सरकार को अपनी सुविधा के अनुसार जो सुविधाएं सरकार देना चाहती है, तो हम चाहते हैं कि हमारे भी पदों का वहाँ पर समायोजन हो और सरकार जो है जिन चीज़ों को सरकार पब्लिक के सामने लाना चाहती है, तो हमारे पद को एक तरह से निगलेक्ट करके ना करे। जहाँ पर अस्पताल हो वहाँ फार्मासिस्ट हो, जहाँ दवा हो वहाँ फार्मासिस्ट हो, ये हमारी मांग है। धन्यवाद। मैं प्रांतीय प्रवक्ता डिप्लोमा फार्मेसी एसोसिएशन
SM त्रिपाठी। और पहले तो सभी लोगों को नए साल की शुभकामना, प्रेस बंधुओं को। और जो समस्याओं का निराकरण होना चाहिए वो ना होने की वजह से समस्त फार्मेसी संवर्ग में बहुत ही आक्रोश व्यक्त है। जबकि जो पदाधिकारी अभी सभी नए निर्वाचित सभी फार्मासिस्टों द्वारा चुनकर भेजे गए हैं, तो पदाधिकारियों की जिम्मेदारी है कि उनकी जायज़ मांगों को शासन प्रशासन से पूरा करें, लेकिन सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। जल्द से जल्द उस पर अमल हो, इसके लिए कार्यक्रम लगाया गया है। 31 जनवरी को निदेशालय में भी घेराव किया जाएगा और प्रयास है, संभावना है कि उसके पहले कुछ जो है मांगे जो जुनून है मान ली जाएंगी। यदि नहीं होगा तो आगे की रणनीति बना करके आंदोलन को कठोर रूप में लागू कराया जाएगा।